हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग कर रहे थे हमारा क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का 4th चैप्टर का नाम क्या है? ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ये क्या बात करेगा? ये बात करेगा स्टूडेंट्स हमारा ग्लोबलाइजेशन के बारे में। सॉरी, किसके बारे में? ग्लोबलाइजेशन के। अब ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन होता है स्टूडेंट्स वैश्वीकरण। ऐसी चीज जो क्या हो, जिसकी प्रोसेस के थ्रू पूरी ग्लोबली यानी कि फुल वर्ल्ड में वो चीज क्या हो, हमारी कंट्रीब्यूट करे, दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। इन शॉर्ट वी कैन से दैट ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस। ग्लोबलाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है। किसकी? ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन की एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, यानी कि इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन, यानी कि वो क्या करती है, वो दूसरी कंट्रीज को जोड़ती है आपस में। क्या इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। मीन्स टू से दूसरी कंट्रीज को आपस में कनेक्ट करना, तो क्या होता है? वो होता है ग्लोबलाइजेशन। अब क्या बोलता है? ग्लोबलाइजेशन कैसे होता है, यानी कि कंट्रीज आपस में इंटरकनेक्ट कैसे होती है, उसके बारे में बात करता है। तो ये होती है इंटरकनेक्टेड थ्रू एमएनसी। किसके थ्रू इंटरकनेक्ट होती है? एमएनसी। आप पूछोगे मैम एमएनसी क्या है? एमएनसी वैसे सबको पता होता है, फिर बता देती हूँ। मल्टी नेशनल कंपनी। क्या होता है? मल्टीनेशनल कंपनीज या कंपनी। एमएनसी क्या होता है स्टूडेंट? एक ऐसी कंपनी जो क्या हो, जो एक जगह नहीं, अदर स्टेट्स में या कंट्रीज में, नेशंस में फैली हो, यानी कि अदर नेशंस में, बहुत सारे नेशंस में फैली हो, उसको बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनी। बहुत सारे एग्जांपल्स है। आप एडिडास से एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है, आप लोग डोमिनोज से एग्जांपल दे सकते हो। ऑब्वियसली ये चीजें क्या है, ये अदर दूसरी कंट्रीज में फैली हुई है। अब क्या कह रहा है? हाउ एमएनसी कॉन्टेक्ट कंट्रीज। अब ये कहता है एमएनसी दूसरी कंट्रीज के थ्रू कॉन्टेक्ट कैसे करती है, आपस में कैसे बातचीत करती है, यानी कि उनको पता कैसे चलता है। ये करती है थ्रू फॉरेन इन्वेस्टमेंट। किसके थ्रू? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, अपना बनाया हुआ, अपना सेल्फ बिल्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखो, अगर हम देखें अमेरिका क्या है? अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है। यूएसए लिख देते हैं शॉर्ट में। यूएसए क्या है? एक डेवलप्ड कंट्री है। जब यूएसए एक डेवलप्ड कंट्री है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या होता है, यूएसए के अंदर एक बिजनेसमैन होता है, उसका नाम रखते हैं के। ये चाहता है कि मैं क्या करूं, मैं एक बिजनेस स्टार्ट करूं, इंडस्ट्री लगाऊं। बट जब ये जज करता है, तो इसने अपनी कंट्री में एक इंडस्ट्री लगा ली, यानी कि यूएसए में एक इंडस्ट्री लगा ली। पर फिर इसने जज किया, क्या जज किया कि वहां पे तो बहुत ज्यादा हमें कॉस्टली पड़ रही है सारी चीज। प्रोडक्शन हो गया, लेबर कॉस्ट हो गया, बहुत ज्यादा महंगी पड़ रही है, मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स होगी। तो ये क्या करता है, अब ये सर्च करता है। इसको सर्च करके पता चलता है कि इंडिया के अंदर अगर हम मैन्युफैक्चरिंग करें, यानी कि अगर हम अपना प्रोडक्शन लगाएं, यानी कि लोगों से कोटेशन मंगाता है कि अगर मैं आपकी कंट्री में लगाऊं तो आप कितनी कोटेशन दोगे, आप कितने अमाउंट में कर दो कंप्लीट। अगर दूसरे को बोलता है तो उस तरीके से। तो इंडिया का जब ये जज करता है, उसकी कोटेशन को जब ये जज करता है, तो इसको मिलता है कि अगर मैं इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाता हूं, तो हमारे यहाँ पे लेबर कॉस्ट क्या है, लेबर कॉस्ट क्या है, बहुत ज्यादा कम है। प्रोडक्शन कॉस्ट भी इन कंपैरिजन टू यूएसए क्या आएगी, बहुत ज्यादा कम आएगी। और हमारी लैंड भी क्या होगी, एक सही मात्रा में, एक सही अमाउंट में हमें मिल जाएगी। ये बोलता है स्टूडेंट हमारे पास। ये है हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कि अदर कंट्री जब आकर हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करे या किसी और कंट्री में इन्वेस्ट करे, उसको बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ओके स्टूडेंट्स, डन। अब बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपकी में, फोर्ड मोटर्स का। किससे एग्जाम्पल दिया हुआ है? फोर्ड मोटर्स का। अगर फोर्ड मोटर्स की बात करें हम लोग, तो फोर्ड मोटर्स क्या थी? एक कार की कंपनी थी, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने चाइना की कंपनी थी, इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई इंडिया में, और इंडिया में सारी चीजें मैन्युफैक्चर करी, और एट द एंड इंडिया में भी सेल किया, और अदर कंट्रीज में, चाइना में, यूएसए में, सऊदी अरेबिया में, बहुत सारी अदर कंट्रीज में भी अपने प्रोडक्ट को सेल किया। इसको बोलते हैं हम लोग एमएनसी। ये क्या है? ये हुई एक मल्टीनेशनल कंपनी, यानी कि जो प्रोडक्शन कहीं कर रही है और चीजें कहीं और कर रही, कंटिन्यू कर रही है, सेल कहीं और कर रही है, हाई प्राइसेस पे, हाई कॉस्ट पे। नेक्स्ट बोलता है आउटकम्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब ना ग्लोबलाइजेशन के आउटकम्स क्या निकल के आते हैं? सबसे पहले गुड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी मूविंग बिटवीन कंट्रीज। अब क्या है, जब हमने क्या किया, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सबसे पहले गुड्स जा रहे हैं, वस्तुएं जा रही हैं।
फिर सर्विसेज हमारी सेवाएं भी जा रही है, इन्वेस्टमेंट भी जा रही है, एंड देन हमारी टेक्नोलॉजी भी मूव कर रही है एक कंट्री से दूसरी कंट्री की ओर। सेकेंड में क्या बोलता है, डिफरेंट रीजन्स आर नाउ क्लोजर टू ईच अदर, यानी कि अलग अलग रीजन्स क्या है, एक दूसरे रीजन से क्लोज है, पास में हो जाते हैं, यानी कि उनका रिलेशंस बन जाते हैं अच्छे। अब जब हमने देखा कि यूएसए ने क्या किया, इंडिया में आके काम करना शुरू किया, तो उनके रिलेशंस गुड होंगे तभी तो काम किया ना, तो गुड रिलेशंस बिल्ड हो जाते हैं हमारे। थर्ड में बोलते हैं पीपल्स मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर फ्रॉम बेटर एजुकेशन जॉब, और इसी के थ्रू जब हमारे क्या होते हैं स्टूडेंट्स, कनेक्शन अच्छे बन जाते हैं, तो लोग क्या करना, लोग हमारी कंट्री से दूसरी कंट्रीज में एजुकेशन के लिए, जॉब के लिए, बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए मूव आउट भी कर सकते हैं। दैट इज आउटकम्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स फैक्टर्स दैट इनेबल्स ग्लोबलाइजेशन, ध्यान रखना अगर आप +2 सीबीएसई से कर रहे हो तो सिर्फ ये 2 टॉपिक्स ही आएंगे आपके पास। पहला क्या आएगा, ग्लोबलाइजेशन किसको बोलते हैं, एमएनसी किसको बोलते हैं, देन आउटकम्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या है, फिर आता है हमारा फैक्टर्स दैट इनेबल ग्लोबलाइजेशन, ऐसे फैक्टर्स जो ग्लोबलाइजेशन को इनेबल करवाते हैं। फर्स्ट ऑन टेक्नोलॉजी। अब ध्यान रखो स्टूडेंट्स, अर्लियर टाइम पीरियड से हमारी टेक्नोलॉजी क्या हो चुकी है, बहुत ज्यादा डेवलप कर चुकी है। किस बेसिस पे, अगर हम बात करें तो हमारे पास एक एग्जांपल लेके बात करते हैं, जैसे लंदन का एग्जांपल लेते हैं। लंदन के अंदर क्या हो, लंदन चाहता था कि हमारी मैगजीन, क्या मैगजीन्स कौन प्रोड्यूस करे, इंडिया प्रोड्यूस करे, प्रोड्यूसर कौन बने, इंडिया बने। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंटरनेट के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू इंडिया के पास क्या भेजा, एक काम भेजा कि भाई आपको क्या करना है, आपको हमारी मैगजीन्स प्रोड्यूस करनी है, उसका कवर पेज प्रोड्यूस करना है, उसके साइडलाइंस की डेकोरेशन सब कुछ आपको करनी है। लंदन ने इंडिया को बोला, तो इंडिया को समझ आया भाई ऐसे ऐसे करना है, तो इंडिया के अंदर उनकी सारी की सारी मैगजीन्स बनी। मैगजीन्स बनने के बाद वो क्या हुई, उन्होंने एयरवेज से, कौन से वजह से, एयरवेज से कहां भेज दी, लंदन भेज दी। जब एयरवेज से लंदन गई तो लंदन ने क्या किया, लंदन ने सारी मनी लंदन बैंक से कहां भेज दी, इंडियन बैंक में भेज दी। ये सिंपल सा एग्जांपल है किस चीज का, टेक्नोलॉजी का। ये सारी प्रोसेस अब किसके थ्रू हुई स्टूडेंट, ये सारी प्रोसेस हमारी हुई इंटरनेट के थ्रू। किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, है ना, समझ आई कहानी। अब नेक्स्ट बोलता है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। अब लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी की बात करता है। लिबरलाइजेशन क्या होती है स्टूडेंट, लिबर करना यानी कि छूट करना। अब ये क्या होता है, अब हमारे पास जो कोई भी अगर हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करने आ रहा है, सपोज यूएसए आ रहा है, लंदन आ रहा है, कोई भी अगर अदर कंट्री अगर हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करने आ रही है, तो वो क्या देखती है, वो जज करती है कि कितनी यहाँ पर हम लोग लिबरल है, यानी कि कितने हम लोग यहाँ पर फ्री हैं किसी भी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए, किसी भी चीज की सेलिंग करने के लिए, किसी भी चीज का काम करने के लिए हम लोग कितने लिबरल हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, यानी कि फॉरेन ट्रेड के अंदर लिबरलाइजेशन। एंड क्या बोलता है, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, और हमारी इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज क्या क्या रहेंगी, यानी कि इसके ऊपर कोई ज्यादा ट्रेड बैरियर्स तो नहीं है, या फिर कोई हमारे ऊपर ज्यादा चार्जेस तो नहीं लगाए, टैक्स तो नहीं लगाया जा रहा, इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा तो नहीं लगाई जा रही। तो यही कहता है स्टूडेंट्स कि फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर लिबरलाइजेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट डालता है। अगर किसी भी बिजनेस को क्या मिल रही है, प्रॉपर लिबरल थिंग्स मिल रही है, यानी कि लिबरलाइजेशन मिल रही है, फ्री अप मिल रहा है कि वो आए और कंट्रीज में बिजनेस करे, और बेसिकली ये होता है मेन डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, ताकि उनके रिलेशंस गुड रिलेशंस बने, आपस में इंटरकनेक्टेड हो, इंटरलिंक्ड हो। तो इसी वजह से हम लोग इसको क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको बढ़ावा देता है, कौन बढ़ावा देता है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसको प्रमोट करती है। वो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लिबरल बिजनेस हमारे पास हो। ओके स्टूडेंट्स, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, लेक्चर समझ आया होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर समझ आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आप नेक्स्ट टॉपिक कौन सा करना चाहेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।